हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। अगर आपने मेरे साथ इंडियन इकोनॉमी की मैंने सारे चैप्टर्स की डेट इसके अंदर आपको लिख करके दे दी है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप इन डेट्स को अच्छी तरीके से कर लेना। इन डेट्स से बाहर कुछ नहीं आएगा, इनको अच्छी तरीके से कर लेना जरूर से। ठीक है, अब देखिए चैप्टर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में पहला क्या है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है आपका 1921 में। ठीक है, जरूर से अच्छे से कर लेना। सेटिंग अप ऑफ टाटा आयरन स्टील कंपनी कब हुई थी, 1907 में। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ मेड सुइज कैनाल कब हुआ था, राइट, 1859 में। और ओपनिंग ऑफ सुइज कैनाल कब हुआ था और किससे हुआ था, इजिप्ट गवर्नमेंट से, 1869 में। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, सेंसस कितने साल के लिए होता है, 10 ईयर्स के लिए, कब था, 1881 में। बिफोर कॉलोनियल रूल एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंडेंसी, यानी जब इंडिया में डिफरेंट ब्रिटिश रूल कर रहा था और डिफरेंट कॉलोनीज वगैरह बनी हुई थी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंडेंसी लोगों की कितनी थी, 85%। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासे रॉबर्ट क्लिफ कब हुआ था, 23 जून 1757। ठीक है, और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कब हुआ था, 1813। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटे, अच्छी तरीके से करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जमींदारी सिस्टम और लैंड रेवेन्यू सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट बाय लॉर्ड कॉर्नवेलिस कब हुआ था आपका, 1793 में हुआ था। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया बाय द ब्रिटिश कब हुआ था, 1850, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ट्रेन रन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने कितना हुआ था आपका, कब था ये, 16 अप्रैल 1853, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द इकोनॉमिस्ट हुज एस्टिमेट्स ऑन जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, वो कौन था आपका, डॉक्टर वी के आर वी राव। बहुत अच्छी तरह से करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। बर्थ रेट एंड डेथ रेट कितना था, 48 और 40। बर्थ रेट आपका 48 था और डेथ रेट कितना था, 40/1000। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना था पहले, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना था, 32 ईयर्स। ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 16%, वेयर एज फीमेल लिटरेसी रेट कितना था, 7%। ठीक है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितना था, 218/1000। अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया, इन डेट से बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 1 मार्क्स में ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है सारी। नेक्स्ट है आपका इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990, जिसके अंदर फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1966। बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया मेजरली डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड थे, यूएसए पे, याद रखना। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कब बना था आपका, 1951 में। सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया विद प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन कब हुआ था, 1950। ठीक है, हिज मॉडल अडॉप्टेड इन सेकंड 5 ईयर प्लान, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, फाउंड जनरल संख्या, स्टैब्लिश द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये आपका क्या था, पीसी महालेनोबिस। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से कर लेना। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1948। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च कब हुआ था, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से करना। कार्वे कमेटी और विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी कब बनी थी आपकी, 1955 में। इसको भी अच्छे से कर लेना बेटे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब हुआ था, 30 अप्रैल 1956। ठीक है, जिसमें शेड्यूल ए में ये था 17 इंडस्ट्री, शेड्यूल बी में 12 थी, एंड रेस्ट इंक्लूडेड इन व्हाट, शेड्यूल सी। इन्वेस्टमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन 2016 लिमिट वाज 1 करोड़। क्या था इसके अंदर, लेस देन 10 करोड़ विद टर्न ओवर ऑफ लेस देन कितना था, 50 करोड़। अच्छी तरह से करना। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 कब हुआ था आपका, 1965 में हुआ था। रेगुलेशन ऑफ रेंट 1/3 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ क्रॉप देनी पड़ती थी। उसके बाद लास्ट 5 ईयर प्लान, इट वाज 12th प्लान, कब हुआ था, 2012 to 17 चला था ये आपका। एमआरटीपी एक्ट पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज रिप्लेस्ड बाय कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, 1969 में था। प्लान हॉलीडेज ड्यू टू मिजरेबल फेलियर बाय थर्ड 5 ईयर प्लान 1966 से 1969 में हुआ था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये जरूर याद रखना बेटा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड बाय एलपीजी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने जो करा था, ये कब था आपका, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनाई थी, 24 जुलाई 1991। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से कर लेना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बाय द, जिसको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, इसको अच्छी तरह से कर लेना इसका नाम। फिर उसके बाद है इन्वेस्टमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 1951 में क्या था, नॉट एक्सीड 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन भी है। जीएसटी एक्ट केम इनटू एन इफेक्ट 1 जुलाई 2017, याद रखना। ठीक है, जीएसटी एक्ट
कब बना था आपका? 1 जुलाई 2017। डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी बाय इंडियन गवर्नमेंट 500 and 1000 डिनोमिनेशन नोट्स कब हुए थे? 8 नवंबर 2016। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। लॉन्च ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कब हुआ था? सितंबर 2014। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब बना था? 1991 में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड टैरिफ गेट विद 23 कंट्रीज कब बना था? 1948, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1931। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह से करना। ठीक है, 14 मेजर बैंक्स वर नेशनलाइज 19 जुलाई 1969। डब्ल्यूटीओ कब बना था? 1 जनवरी 1995। आगे देखिए, आरबीआई एक्ट 1934 एंड आरबीआई नेशनलिज्म ऑफ आरबीआई 1 जनवरी 1949 में। मेक इन इंडिया एंड जनधन योजना 2014 में बना था, इंपॉर्टेंट है बेटे। इन्फ्लेशन प्राइस राइजेस 6.7% से 16.7% से। ठीक है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन, आईआरसीटीसी, बीएसएनएल एक्सेट्रा, मिनी रत्नास। ठीक है, ये बोला गया था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बीएचईएल आपका कॉर्पोरेटेड लिमिटेड, ये क्या था? महारत्नास। याद रखना इस चीज को, महारत्नास था। अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर? बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, इंटरेस्ट लायबिलिटीज 36.4% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। जीएसटी एक्ट पास इन द पार्लियामेंट कब हुआ था? 29 मार्च 2017। अच्छी तरह से बेटा कर लेना इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये कब, इसको क्या बोला गया था? नवरत्नास। ठीक है, ये याद रखना चीज। कोविड-19 इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, कब हुआ था? नेम गिवन बाय डब्ल्यूएचओ, कोरोना वायरस डिसीज कब हुआ था? 2020। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से कर लेना। नेक्स्ट आपका है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए बेटा आप ध्यान से, राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू मेक फ्री एजुकेशन दैट इज अ फंडामेंटल राइट टू ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14। कब हुआ था ये? जिसको बोला जाता है आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ऑपरेशनल इन 1 अप्रैल 2010। कब बना था? 2009 में। ठीक है, कुछ ये फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म्स अच्छी तरीके से कर लेना। एनसीईआरटी, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सीयूईटी, आपको पता भी होगा, ये तो आप लोग एग्जाम भी देते हैं। सेंट्रल यूनिवर्स एंट्रेंस टेस्ट, यूजीसी, यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन, एआईसीटीई, और इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इनको अच्छी तरीके से कर लेना, कोई भी आपके पास 1 मार्क्स की ये आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से कर लेना। नेक्स्ट आपका आया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्च ऑफ सर्व शिक्षा अभियान 16 to 14 फंडामेंटल राइट कंपलसरी एजुकेशन। जो आपका पहले एक बात याद रखना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कब था आपका? 2015। फिर लॉन्च ऑफ सर्व शिक्षा अभियान 16 to 14 फंडामेंटल राइट कंपलसरी एजुकेशन कब बना था आपका? 2001। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से करना। ठीक है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका क्वेश्चन भी लर्न करना है आपको अच्छे से। विच 5-year प्लान रिकॉग्नाइजेस द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एजुकेशन? ये है आपका 7th। ठीक है, और एजुकेशन सेस कब बना था? 2%। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड टू स्पेंड एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन, कौन से ईयर में थी? 1964 से 66 में। ठीक है, तपस मजुमदार कमेटी अपॉइंटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट कब हुई थी आपका? 1998, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स में। ठीक है, अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है आपका रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट में देखिए बेटा, ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी। ठीक है, और ये कब हुई थी? 1970 में, राइट। ठीक है, डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीपी अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन टू क्रिएट नेशन वाइड मिल्क ग्रिड, ताकि ज्यादा से ज्यादा मिल्क हम पहुंचा सके। और मिल्क कॉर्पोरेशन कहाँ है? गुजरात में। कब बना था ये? 1970। फ्लड, ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रेवोल्यूशन आपको पता भी होगा, मैंने डिटेल में पढ़ाया भी है, आप जाकर के पढ़ भी सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, इसको अच्छी तरह से कर भी लेना। पीरियड ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, हनी बी और हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आपको पता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल को ज्यादा से ज्यादा, हनी बी शहद। कब हुआ था ये आपका पीरियड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? 1991 से 2003 में। ठीक है, तनवा तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर कब हुआ था? 1 मार्क्स में जरूर बेटा पढ़ लेना ये। ठीक है, 1980 में। 6 मोर बैंक नेशनलाइजेशन कब हुआ था? इन 1980, 1 मार्क्स कर लेना इसको भी। ठीक है बेटा, आगे चलें। आगे माइक्रो फाइनेंस।
वुमेन एम्पावरमेंट, कंजप्शन पर्पस, जिसको किस में बोला जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ फार्मर्स या पीपल होता है, जो नीडी पर्सन है उसको हम पैसे दे देते हैं और वो उसको इंस्टॉलमेंट में वापस कर देता है, बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट इस पे लगाया जाता है। ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप इसलिए क्योंकि उसे बैंक से या किसी इंस्टीट्यूशन से पैसे नहीं मिल रहे, इसलिए इनफॉर्मल ग्रुप बनाया जाता है। ठीक है, संसद आदर्श ग्राम योजना कब बनी थी, SAGY, अक्टूबर 2014। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, 12 जुलाई 1982। इसको बहुत अच्छे से करना और नाबार्ड की फुल फॉर्म भी अच्छी तरीके से लर्न करना। हो सकता है मैक्रो का फर्स्ट क्वेश्चन ही हो, राइट द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से करना इसको। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट देखिए, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर 2017 से 18, एग्रीकल्चर माइनिंग कितना था, 44.6%, वेयरएज परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सेकेंडरी सेक्टर 2017 से 18 यानी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड कंस्ट्रक्शन में कितना था, 24.4%, वेयरएज परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन टर्शियरी सेक्टर 2017 से 18 में कितना था, 31%। इनको रीड कर लेना। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स परसेंटेज इन एम्प्लॉयमेंट 2017 से 18 में कितनी थी, 52.2%, वेयरएज रेगुलर वर्कर परसेंटेज इन एम्प्लॉयमेंट 2017 से 18। अगर आप सोच रहे हो 2017 से 18 क्यों है, ये डेटा हमारी बुक में इतना ही है अभी तक। ठीक है बेटा, कितना है, 22.8%। कैजुअल वर्कर परसेंटेज इन एम्प्लॉयमेंट 2017 से 18 कितना है, 25%। अच्छे से कर लेना इसको। फिर है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक चाइना 1949, 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये क्या है आपका, CNG। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था, 1986, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट सेटअप सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, टू कंट्रोल एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, कब बना था, 1954। फिर आपका है इंडिया साइन मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल along with its London Amendment बैन ऑफ CFC, कब बना था, 17 सितंबर 1992। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 by UN is to achieved by SDG made in 2015, कब है ये, 2030। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, LPG। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या बोलते हैं हम, LPG। ठीक है, आगे देखें, आगे आपका लास्ट चैप्टर वो है आपका इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है बेटे, कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, इसके अंदर है आपका पाकिस्तान इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 1947। ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का, अच्छी तरह से कर लेना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक चाइना कब बना था, 1949। पाकिस्तान कब आजाद हुआ था, 14 अगस्त। एक दिन बाद हमारा इंडिया आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक रिपब्लिक चाइना कब हुआ था, 1949। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया के अंदर 1951, चाइना में 1953, पाकिस्तान में 1956। अच्छे से कर लेना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया कितना है, 130 से 0.647, वेरस चाइना 87 टू 0.761, पाकिस्तान 154 से 0.557। ठीक है, हाईली डेंस कंट्री अलोंग इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना कौन सी है आपकी, इंडिया सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट इन GDP, मोस्ट पब्लिक वर्क इन एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया, हाई फर्टिलिटी रेट अमंग इंडिया, पाकिस्तान, चाइना कौन सा है आपका, पाकिस्तान। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी हैं, आप वीडियो में देख भी सकते हैं डिटेल में, आपके पास टेबल लिखा हुआ आएगा, आप उससे डेटा लिख देंगे, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी जरूरी है 1 मार्क के क्वेश्चन में। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ 1 चाइल्ड पॉलिसी इन इंडिया कब लॉन्च हुई थी, 2015। इंट्रोडक्शन ऑफ 1 चाइल्ड पॉलिसी चाइना में हुई थी 1979। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना 1978, पाकिस्तान 1988 और इंडिया 1991। नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज अर्ली 1970, सिविल वॉर इन ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश 1971, ग्रेट पोलिट्रियन कल्चरल रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय माओ जुडोंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडर दिस रेवोल्यूशन स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम कंट्री साइड 1965। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब कैंपेन कब बना था टू मॉडर्नाइज चाइना इकोनॉमी, 1958। 1 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करना। ठीक है बेटा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था, इसको भी अच्छी तरह से करना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945। कोल्ड वॉर कब हुई थी, 12 मार्च 1947 से 26 दिसंबर 1991। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के नाम से
जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, कब होता है, यूएसएसआर। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, ASEAN, ठीक है। उसके बाद है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इंडिया, सार्क, SAARC, ठीक है। इनको अच्छी तरीके से कर लेना बेटे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, और इन इंपॉर्टेंट डेट्स को बहुत अच्छी तरह से करना। हार्डली 8 चैप्टर है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेंगे भी जरूर। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसको अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।